उस बच्ची को पाला पोसा इतना बड़ा किया, मगर अब समझ नहीं आता किस मुश्किल में आ गई हूँ। या अल्लाह रहम कर दे मुझ पर, बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है। मेरे मालिक इन दोनों अड़ियल बारह सिंगों को हिदायत दे के ये काम ना करे। तलाक तो किसी सूरत नहीं होने दूंगी, मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन कैसे हल करूंगी ये मसला। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चाय बिल्कुल तैयार है, आज तुम्हें बहुत जबरदस्त चाय पिलाऊंगी। मैं खुद ले लूंगी शहरिया आपा, आप अपना काम निपटा लें। अरे नहीं मेरी बच्ची, तुम आराम से यहाँ बैठ के नाश्ता करो। मैं यूं गई और यूं आई। कमाल अभी तक सो रहा है क्या? नहीं, वो चले गए। रियान उठ गई? हाँ उठ गई, मुंह धो रही है वो। सब खैरियत हो अल्लाह करी। अस्सलाम वालेकुम। आज तो सुबह ही सुबह याद आ गई मेरी। अरे सलाम वलाम छोड़ शीरिया, जल्दी आ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। या अल्लाह, आज तो मेरी भी तबीयत खराब है, नहीं आ सकती। मैं मर रही हूँ, बहाने मत बना, फौरन आ। ठीक है, फोन बंद कर, मैं आती हूँ। या अल्लाह, आज तो बहुत काम है मुझे, मैं इससे कैसे मिलने जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाके देखती हूँ कि हुआ क्या है, फिर उसकी पड़ोसन को बुला के बिठा दूंगी। हद होती है, इसे भी आज ही बीमार पड़ना था। समझ नहीं आ रहा जाऊं कैसे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, कुछ तो जरूर करना होगा। जाना तो पड़ेगा मुझे, चाहे जैसे भी जाऊं। लगता है उड़ के जाना होगा। चल भाग शेरिया। रियान, आर यू ओके? रियान, मुझे टेंशन हो रही है। ठीक हूँ, परेशान नहीं हो, आ रही हूँ बस बाहर। कैसे जीऊंगी आपके बगैर।
उंगली में फंस गई थी, काफी मुश्किल से उतारा है मैंने इसे। इतनी जल्दी क्या थी? आज डिवोर्स होनी है, रिंग पहनकर नहीं जाना चाहती वहां मैं। सोई नहीं तुम रात भर? बेड बिल्कुल अनटच पड़ा है, ऐसा लग रहा है बेड पर कोई सोया ही नहीं। नई जगह नींद मुश्किल से आती है। बगैर बताए आ गया हूं मैंने सोचा हियरिंग से पहले कुछ बात कर ले हम। आइए अंकल, मैं बस अभी निकलने ही वाला था, पहले कुछ देर के लिए ऑफिस जाऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिक्र मत करो तुम। जल्दी सरेंडर कर दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी और एफर्ट्स करोगे तुम। अंकल, आज अगर तुम हियरिंग में अपेयर ना हुए तो डेट आगे बढ़ जाएगी। बेहतर है तुम थोड़ा और सोच लो इस मामले पर। जल्दी सरेंडर नहीं किया। इस रिलेशन को बचाने के लिए बहुत कोशिश की मैंने, मगर जब देखा फायदा नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट कर लिया। उसे बात करने का कहा ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने तो पर्सनल वेकेशंस भी प्लान कर ली थी अंकल। जानता था कि चली गई तो मेरी जिंदगी का खालीपन मुझे खा जाएगा बहुत जल्द। उसे रोकने के लिए जो कर सकता था कर चुका। मैं इस वक्त जो कह रहा हूं, जो कर रहा हूं, उनमें से कोई भी एक चीज उसका फैसला नहीं बदल पा रही अंकल। ऐसी जगह ले आई हम दोनों को, उसे ही फैसला बदलना होगा। मैं हियरिंग पर जरूर जाऊंगा। और रेहान, अगर वो ना पहुंची तो? आएगी, तैयार है वो, जरूर आएगी। तुम चाहते हो वो ना आए? रेहान को अभी भी चाहते हो तुम? रेहान, ना कुछ खाया तुमने ना कुछ पिया। इनफ डियर, चुप मत रहो, कुछ तो बोलो यार। ठीक है तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मगर इतनी अपसेट क्यों हो? तोड़ना आसान नहीं होता नौरीन। वजह चाहे कुछ भी हो, तलाक लेना आसान होता है क्या? नहीं, कोई और बात भी जरूर है। तुम ऐसी औरत नहीं जो यूं डिवोर्स तक आ जाए। रेहान, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगी तो फिर कब करोगी? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं क्या? ओके, आई अंडरस्टैंड, ये मैरिज का मामला है जो दो इंसानों का पर्सनल मैटर होता है। हर बात बताई नहीं जा सकती, मगर अपना हाल तो देखो जरा। अच्छा ठीक है, डिवोर्स ले लो, फिर उसके बाद किस जगह रहोगी तुम? कहाँ जाओगी आखिर? अपने गांव लौट जाओगी क्या? घर रेंट पर लोगी? क्या प्लान है, क्या सोच रही हो, बताओ तो। तुमने ये सब सोचा ही नहीं है ना?
बस डिवोर्स का फैसला फाइनल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इस तरह अचानक डिसीजन लिया है तुमने कि आगे का कुछ सोचा नहीं बिल्कुल। रियान, कम ऑन, बोलो क्यों लेनी है आखिर डिवोर्स? रियान रुको जरा। रेडी होने जा रही हूँ। हेलो। क्या हुआ? रियान से बात की तुमने? उससे बात तो कर ली मैंने, लेकिन वो चुप रही और मैं बोलती रही। मेरी आमिर से बात हो गई है। क्या कहा उसने? उसने कहा मैं तो नहीं चाहता, रियान चाहती है। बहुत समझाया उसने रियान को, मगर वो नहीं मानी। यही लग रहा है कि आमिर मजबूर हो गया डाइवोर्स करने पर। रियान भी बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। अगर रियान खुद भी यही चाहती है तो फिर इतनी ज्यादा अपसेट क्यों है? इस मामले में जरूर कोई स्ट्रेंज बात है। हियरिंग 3 बजे है, अब थोड़ा टाइम रह गया है। कोशिश करो रियान कुछ बता दे। अगर वो मान गई तो आमिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बहुत बुरा हो जाएगा ये। ठीक है, मैं फिर ट्राई करती हूँ। हिकमत को करा दिया नाश्ता? नहीं, बस अभी रेडी करती हूँ, 5 मिनट लगेंगे। तुम ऑरेंज जूस निकाल लो बेटी, मैं आती हूँ अभी। स्वीट हार्ट, खुश आमदीद। खुश आमदीद। अच्छी लग रही हो। रोजाना की तरह ही तो हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा तो नहीं है। आपको तो देखें। अच्छा आ जाओ, यहाँ बैठते हैं हम। रियान आपा तो नहीं है अब, हिकमत अंकल तो कुछ खाएंगे ही नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाना बेटी, इंशाल्लाह खा लेंगे। क्या रियान आपा ने फोन किया मलिक आंटी? ए, खामोश हो जाओ। मेरे मेंशन में ये नाम अब कभी नहीं लिया जाएगा। मेरा बेटा अपसेट है। आमिर को ऐसे अपसेट नहीं देख सकती हूँ मैं एक माँ हूँ। चलो बेटी। ओह शुक्र है। आमिर, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। अब उस मामले पर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या हुआ, जा रही हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, अकेले जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। हम किस वक्त काम आएंगे? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। रहने दो, मैं चली जाऊंगी। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। देखो, कोर्ट में हम दोनों एक साथ जाएंगे, समझी? और रास्ते में तुम मुझे बताओगी कि क्यों डिवोर्स ले रही हो। बता तो दिया है नौरीन, कब तक एक ही बात पूछोगी मुझसे? जब तक तुम सच नहीं बताओगी। अगर कोई औरत ऐसे वक्त में भी अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करे तो मतलब कोई ऐसी बात है जो बता ही नहीं सकती। और तुम जिस तरह से खामोश हो। खामोश इसलिए हूँ क्योंकि जो बताना था वो बता चुकी हूँ। हम दोनों साथ नहीं रह सकते, और तुमने ही तो कहा था कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है। चलो ठीक है डियर, मेरा ख्याल था कुछ बता दोगी, मगर बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली तुम बताना ही नहीं चाहती। मैं जान गई हूँ रेयान कि तुम क्यों छोड़ना चाहती हो उसे। कुछ भी हो, ये तो मानना पड़ेगा अब
कि रेहान बहुत ही टेस्टी कॉफी बनाती थी। ये कॉफी तो कॉफी है ही नहीं, है ना हिकमत डियर? हद से ही गुजर गई थी वो। अपनी माँ की तरह नौकरानी रहती, वो तो मालकिन बन बैठी। जमरे सही कह रही है बिल्कुल। जो भी कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। उस लड़की को तुमने बिगाड़ा हिकमत डियर। नामुमकिन दुआ पे आमीन कह दिया तुमने। तुम क्यों इतनी टेंस हो? इजी हो जाओ अब। जान छूट गई उससे हमारी। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता इजी नहीं हो सकती जावेदा आंटी। मंजिल एक कदम पर है, लेकिन लगता है कि आमिर को खो दूंगी। कहीं फिर तो कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, खेल खत्म हो गया। अब बाजी नहीं पलट सकती। ठीक हो तुम? कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? जरूरत नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बात हमेशा याद रखना तुम आमिर। तुम इस बात की टेंशन ना लो जमरी डियर। हम सब यानी फैमिली वाले सब उसके साथ खड़े हैं। तुमने वैसे भी 3 महीने तक इतना कुछ किया है इस फैमिली के लिए। और हाँ, सोना तो है भी नहीं इस वक्त यहाँ। उसकी तो बहुत ही केयर की है तुमने। कुछ याद नहीं था उसे, बस एक हमेशा तुम्हारा नाम लेती रहती थी। जाहिर है काश आप भी उन दिनों यहाँ होती, काफी अच्छा रहता। लेकिन आपको तो फ्रीडम पसंद है। अच्छा हाँ, आप भी जा रही हैं क्या आमिर के साथ? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात की फिक्र रहती थी ना कि मैं हार ना जाऊं पापा। शुरू में आपको डर था कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं। आप उसे बहू बनाकर इसलिए लाए थे कि मेरी जिंदगी को सेट कर दे। वो जा रही है बाबा, और कभी वापस नहीं आएगी। शायद आपको अभी भी मुझी पर गुस्सा हो, मगर इस बार मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मुझे आपकी तरह बहुत टेंशन है बाबा, बल्कि आपसे भी कहीं ज्यादा। ये लो हनी।
क्या कह रही थी कि तुम वजह जान गई हो? क्या जान गई हो तुम? मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। बोलने के वक्त अगर खामोश रह जाओ तो उसकी तलाफी बाद में नहीं हो सकती। कोई गड़बड़ तो है, मैं जानती हूं। कुछ ऐसा जरूर है जो तुम छुपा रहे हो सकता है आमिर से डिवोर्स लेना तुम्हारी मजबूरी है। कहाँ जा रही हो? कोर्ट जा रही हूँ मैं। 2 मिनट तो बैठो, चाय तो खत्म कर लो अपनी, अभी तो टाइम है। इधर मेरी तरफ देखो रेयान, कसम खाकर बोलो कि आमिर से मोहब्बत नहीं है तुम्हें बिल्कुल? वही आमिर जिसके लिए मरने पर तैयार थी तुम। कह दो खत्म हो गया, कह दो अब नहीं है कुछ। देखा, नहीं कह सकती तुम। यार, हमने इतना अच्छा बुरा वक्त साथ काटा है तो ये मसला भी हल कर लेंगे। ओए, इस औरत ने तो डरा ही दिया। सर में दर्द होगा सिर्फ, एक तो गोलियां खाती ठीक हो जाती। बस ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, उसको दवा दूंगी और आ जाऊंगी। घर भी जल्दी आना है। ओह, ओए। अगर इसे डॉक्टर भी कहेगा तुम ठीक हो तो कहेगी नहीं मैं बीमार हूँ। जानती हूँ कितनी जिद्दी है वो। ओए, पता नहीं मुकदमा कितने बजे है उनका। ताजी, ये तो बताओ कोर्ट का टाइम कितने बजे का है? 3 बजे शहरी आपा। हाँ, 3 बजे। चलो ठीक है, मैं अपनी दोस्त से मिलके फौरन वहां पहुंचती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, 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 हाँ। काश वक्त को वापस लौटा सकता। वो वक्त जब वो पहली बार घर आई थी। क्या सोचने बैठ गया हूं मैं भी। ठीक हो, ठीक ही रहूंगा। आज ये मामला खत्म हो जाएगा और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। हिम्मत हार कर रास्ते में नहीं बैठ जाऊंगा। आज ये किस्सा खत्म हो जाएगा।
पता वो पहुंच गए हो कोर्ट। कहीं भी जाने में लेट नहीं होते हैं, वक्त पर पहुंचते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए। कितनी बेचैन हो रही हो तुम खुद को आग में झोंकने के लिए। दौड़कर वहां पहुंचना चाहती हो ना? तुम रहने दो नौरीन, मेरे साथ मत चलो। दरवाजे तक भी छोड़ने मत आना तो मुझे। ये दुख मुझे किसी से भी शेयर नहीं करना है। बस जितना जल्दी हो सके हैसियत खत्म करनी है। बहुत शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। रेयान, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। बोलने के वक्त अगर खामोश रह जाओ तो उसकी तलाफी बाद में नहीं हो सकती। रेयान, ऐसा मत करो। एक बार मेरी आंखों में देख कर कहो, ये कसम खाकर कहो। नहीं कह सकती तुम तो नहीं बता सकती, मगर मैं बता देती हूँ तुम्हें। तुम आज भी आमिर को पागलों की तरह चाहती हो। मोहब्बत है तुम्हें, इश्क करती हो उससे। मेरी जान, बहुत चाहती हूँ। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चुड़ैल लगता है हार नहीं मानेगी। जेमरे, अक्ल से काम लो। एक ही बात कही जा रही हो, बस करो आप। और तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। ओया भी यही मौजूद है, बहुत ही चालाक औरत है वो। इस वक्त उसके बारे में नहीं सोचना मुझे टेंशन ये है कि इस तरह क्यों बैठी हूँ मैं, हाथ पे हाथ रखे। रिलैक्स होगी जरा तुम। हर काम तरीके से होता है, मगर बस तुम तो काम बिगाड़ना ही चाहती हो। आज उनकी डिवोर्स हो जाएगी। खुश हो जाओ, तुम जो चाहती थी वो हो रहा है।
इस तरह मुंह लटकाने की बजाय हंस लो थोड़ा। रेयान के वकील को कॉल करके पूछो, पता करो कि सिचुएशन क्या है। नंबर तो है ना तुम्हारे पास? कम ऑन। अच्छा ना, जी कहिए जमरे साहिबा, खैरियत तो है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आमिर निकल गया है, पहुंचने वाला होगा वहां। आपकी क्लाइंट आ गई? रेयान साहिबा अभी तक पहुंची नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? माइंड चेंज तो नहीं कर लिया उसने? अब वो ऐसा नहीं कर सकती। फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूं। अब ये स्टूपिड कहाँ रह गए हैं? आखिरी को टाइम है लेट होने का। अल्लाह का शुक्र तशरीफ ले आए आप। रेयान कहाँ है? चली गई। कैसे चली गई? तुमने जाने कैसे दिया? नहीं रुकी किसी तरह, अकेले ही जाना था उसे हर सूरत। वैसे ही बहुत टेंस है, मैं और टेंस नहीं करना चाहती थी उसे। मैंने सोचा था कि मैं आ जाऊंगा फिर साथ ले जाएंगे उसे। अच्छा, कुछ अंदाजा हुआ क्या सोच रही है वो? या वो भी आमिर की तरह फैसला ले चुकी है? कोई मसला है तो प्लीज बताओ मुझे। रेयान शायद इतनी डिसाइसिव नहीं है। क्या मतलब? डिवोर्स से पीछे हट रही है क्या? दिल तो चाहता है उठाकर बाहर फेंक दो उसे। नहीं, इजी हो जाओ आमिर, ये ऐसी जगह नहीं है। रेयान साहिबा शायद रास्ते में है ना? उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका। मैंने कॉल की थी मगर रिसीव नहीं की। बस आती ही होंगी। वो तो चाहती हैं कि ये केस जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। निहान साहिबा, रेयान साहिबा से राब्ता नहीं हो रहा। क्या आपके पास उनका दूसरा नंबर है जिससे बात हो सके? तुम्हें कैसे लगा कि वो डबल माइंडेड हो रही है? मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि रेयान आमिर से बेपनाह मोहब्बत करती है। ना उससे दूर हो सकती है, ना उससे मोहब्बत करना छोड़ सकती है। जो कहना चाहती हो खुल के कहो ताकि मैं आमिर से बात करूं इससे पहले कि देर हो जाए। हमें फौरन वहां पहुंचना जरूरी है। रेयान से प्रॉमिस किया था इंटरफेयर नहीं करूंगी, मगर मैं नहीं रह सकती। आमिर का फोन भी ऑफ जा रहा है। हियरिंग से पहले उसे बताना लाजमी है कि रेयान अब भी बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करती है। चलो बस फिर फौरन निकलते हैं। हाँ, शुक्र है मैं अपने टाइम पर पहुंच गई। आ जाओ, जल्दी से मेरे साथ आओ। हम दोनों फौरन निकल रहे हैं, कोर्ट पहुंचना है। हाँ जानती हूँ, लेकिन थोड़ी सी देर रुक जाओ बस। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वापसी पर कर लीजिएगा। बहुत जरूरी बात है बेटा, अर्जेंट है, अर्जेंट। बाद में तुम कहोगे मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हाँ चलो आ जाओ। कहाँ ले जा रही हैं? शहरिया आपा कुछ बता तो दे। कहीं नहीं ले जा रही, आओ तो। चलो चलो जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। शहरी आपा जल्दी से बता दें, हमारे पास टाइम नहीं ज्यादा। हमें फटाफट कोर्ट पहुंचना है, समझ रही हैं आप?
अच्छा, कोर्ट पहुंचना है, वो भी फटाफट। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। क्या कर रही हैं शहरी आपा? आपा दरवाजा खोले, हमें निकलना है फौरन। ये कोई गेम खेल रही है क्या आप? हमें कोर्ट पहुंचना है, खोले फौरन दरवाजा। दरवाजा नहीं खुलेगा, चीखो मत ज्यादा। अपना इरादा बदलो और बैठकर बात करो दोनों। जो भी मसला है तुम दोनों का, एक साथ बैठो और हल करो। खुदा हाफिज। रेयान तरून और उनके वकील अंदर आ जाएं। आमिर तरून और उनके वकील भी अंदर आ जाएं। आमिर साहब, चले हम तो अंदर चलते हैं। हाँ चलते हैं। आमिर का तो फोन ही बंद जा रहा है। ओया फोन पिक नहीं कर रही। एटलीस्ट वो तो पहुंच ही गई होगी। काश मैंने भी हर किसी को कॉल कर ली, पूरी दुनिया मिलकर फोन स्ट्राइक पर चली गई हो जैसे। अभी तो शहरी आपा की इस हिमाकत को भी डील करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उन्हें। वो समझी हमारी डिवोर्स हो रही है। ठीक है, इसकी जो भी वजह हो, ये कोई तरीका है भला? उनका क्या कंसर्न? शायद इसलिए कि वो आपको अपना बेटा और मिशाल को अपनी पोती समझती हैं। नहीं पहुंच सकेंगे वहां। उनकी डिवोर्स होने से रोक सकते थे हम। आमिर और रेयान की अगर डिवोर्स हो गई तो क्या तुम्हें खुशी होगी? पागल हो गए क्या? क्यों खुश होंगी भला मैं? शायद इसलिए कि तुम आमिर को पसंद नहीं करती और ज्यादा परेशान भी नहीं हो। क्या समझते हैं आप मुझे? कोई पत्थर दिल इंसान हूं मैं? कोई ब्लाइंड ही होगा जिसे उनका एक दूसरे से लव ना दिखाई दे। सच कह रही हूं मैं। मेरी बहन तकलीफ में है बहुत। आपका भतीजा इस वक्त तकलीफ में है। अगर अलग हो भी गए तो एक दूसरे को कभी भुला नहीं सकेंगे वो। उनकी कहानी एक नाकाम मोहब्बत की कहानी बन जाएगी। दोनों को इसका बहुत सदमा होगा। पर्सनालिटी चेंज होकर रह जाएगी दोनों की। न रेयान पहले जैसी रेयान रहेगी, ना आमिर पहले जैसा।
ओए होए, इन दोनों बारासिंगों को बंद तो कर दिया है। क्या मैंने ठीक किया है? अगर इन दोनों में ज्यादा झगड़ा हो गया तो कहीं ये दोनों एक दूसरे को जख्मी ना कर दें। जाके देखूं तो क्या हो रहा है ऊपर। इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो मुझे मालूम नहीं था। हमारे यहाँ अक्सर एक कहावत बोली जाती है, इंसान दो चीजें नहीं छुपा सकता, एक इश्क, दूसरा धुआं। इश्क ऐसी चीज ही नहीं जिसे राज रखा जाए। रियान खामोश नहीं रह सकती बिल्कुल भी। आमिर चुप रह सकता है जब तक चाहे। उसकी आंखों से उनका इश्क जान लिया मैंने, फील कर लिया मैंने। आपने फील नहीं किया? जल्दबाजी में डिवोर्स बहुत बड़ी हिमाकत है। डिवोर्स की वजह से उनकी मोहब्बत खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि यह आग मजीद बढ़ जाएगी। हाँ, लग रहा है दोनों बच्चे लाइन पे आ रहे हैं। अब इंशाल्लाह तलाक के नाम से तौबा कर लेंगे दोनों।